कुछ अर्सा कबल मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मेरे जहन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मज़ीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज़्यादा ख़दशात उसके साथ जुड़े हुए हैं। गोया मैं ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और सिमत गामजन था। एक तेज़ रफ्तार रेल पर सवार था जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टिकट चेकर ने पीछे से आकर मेरा कांधा थपथपाकर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं भौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही असूल है, अगले स्टेशन पर ही उतरना होगा। और फिर उसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवजन कार की तरह अनजान समंदर में बेसिमत लहरों पर बह रहे हैं। इस गलतफहमी में कि हम इन लहरों पर मुकम्मल अख्तियार रखते हैं, इस बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, मैं फ़कत इतना चाहता हूँ कि मैं इस ज़हनी कैफियत को, इस हड़बड़ाहट को, डर, बदहवासी की कैफियत को अपने ऊपर तारी ना होने दूँ। मुझे किसी भी सूरत में अपने पाँव चाहिए। मुझे दुख, तकलीफ, रंजो अलम को अपने असाब पर राज नहीं करने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी, यही इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था, इसका तो अंदाज़ा था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अभी हुई। सब कुछ बेसुध रहा, ना कोई तसल्ली, ना दिलासा, यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द जो उस लम्हे खुदा से भी ज़्यादा अजीम महसूस हुआ। मैं नातवां, बेकस, बेजार हालत में जिस अस्पताल में पहुंचा, वहां उसी बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ कि मेरे अस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड स्टेडियम है। मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसी दर्द के हिसार में ही गिरे हुए मैंने देखा कि वहाँ विवन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा ना कर सकी। यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं बिल्कुल उससे बेनियाज हूँ। इसी दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था, तो ये एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है, इस तरफ अस्पताल है। मैं हूँ कि उनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं जो मुतय्यन होने का दावा करे, ना अस्पताल और ना स्टेडियम। दिल बोल उठा, सिर्फ बेसबाती को ही सबात है। इसी एहसास ने मुझे सुपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद, या आज से 4 महीनों के बाद, या फिर 2 साल, फिक्र रफ्ता रफ्ता मादूम होने लगी। और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज आज़ादी का एहसास हुआ, सही मायने में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का ये सच मेरे यकीन को कामिल कर गया, और उसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया है। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में दुनिया भर से लोग मेरी सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी दुआएं भी मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई हैं, जो कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की रूह की मानिंद मेरे धड़ से होते हुए सर से फूटने लगी हैं। ये फूटने लगी हैं, कभी कोई कली बनकर, कभी किसी पंखड़ी की तरह, कभी टहनी और कभी शाख की तरह। मैं एक हसीन और पुरलुत्फ एहसास के ताबे इन्हें देखता हूँ। लोगों की नेक ख्वाहिशात पुरखलूस अल्फाज से फूटती हर टहनी, हर पत्ती और हर फूल मेरी जिंदगी को हैरतों, खुशियों और तजस्सुस से सरशार किए जाती हैं। अब एहसास होता है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि लहरों पर तैरते कार का इन पर अख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि जैसे आप फितरत की आगोश में झूल रहे हों। बेमिसाल अदाकार इरफान खान का ख़त आपको पढ़कर सुनाया गया है, जो उन्होंने कैंसर की एक नायाब किस्म में मुब्तला होने के बाद 2018 में लंदन अस्पताल से लिखा था।